आज ईश्वर की कृपा है, आप लोग भाइयों का साथ है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, मैं शराब से दूर रह पा रहा हूँ। इंग्लिश बिग बुक के हिसाब से पेज नंबर 20। दोस्तों, पैराग्राफ हमने जो किया था लास्टली, उसमें दो तीन क्वेश्चंस मुख्य रूप से आ गए थे। और पहला क्वेश्चन था, व्हाई इट इज दैट ऑल ऑफ अस बिकेम सो वेरी इल फ्रॉम ड्रिंकिंग। इतना ज्यादा हावी क्यों हो गई है शराब, और ये बीमारी जो है शराबीपन, आप लोग मुझे बता रहे हो, इतना ज्यादा क्यों बीमार हो गया मैं पीने की वजह से। दूसरा, कि आप लोग, हाउ एंड व्हाई, हाउ यू हैव रिकवर्ड एंड व्हाई, कि भाई इतने बीमार होने के बावजूद भी आप कैसे और क्यों रिकवर हो सकते हो। एक तरफ आप कह रहे हो कि ये बीमारी जो है लाइलाज है, और आप जो रिकवर हो गए हो वो कैसे हो गए। और तीसरा क्वेश्चन, सबसे जरूरी क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे जरूरी, व्हाट डू आई हैव टू डू, मुझे क्या करना होगा। दोस्तों, मैं क्यों बीमार हो गया, सो वेरी इल फ्रॉम ड्रिंकिंग, उसका आंसर डॉक्टर सिल्कवर्थ ने साफ साफ हमें दे दिया। धीरे धीरे वो मेंटल ऑब्सेशन और वो फिजिकल एलर्जी इस कदर हावी होता गया कि मैं उसके जंगल में पूरी तरीके से फंस गया। और वो जो विशियस साइकिल, वो चक्रव्यूह की जो हमने बात की थी, इसी मेंटल ऑब्सेशन की वजह से, इसी फिजिकल एलर्जी की वजह से, और मेंटल ऑब्सेशन का बनना शुरुआत कहाँ से होती है, वो शुरुआत होती है मेरे RID फैक्टर से। मेरा ईज एंड कंफर्ट, मोर एंड मोर रिलैक्सेशन का चाहना, मोर एंड मोर आसान रास्तों पर चाहना, ईज, आराम और मजे का एहसास करना, स्टार्टिंग हमेशा वहां से हुई है। स्टार्टिंग हमेशा हुई है RID फैक्टर। कोई भी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कोई भी रेस्टलेसनेस, स्टार्टिंग हमेशा वहां से हुई है। और वो धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता गया। आप लोग कैसे हो गए, आप कैसे कह रहे हो कि इन द फेस ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन टू द कॉन्ट्ररी। भाई, एक्सपर्ट ओपिनियन उस समय के क्या थे दोस्तों, जिस समय किताब लिखी गई थी, कि शराबी जो है श्रापित है, शराबी जो है डूम्ड है, कंडेम टू ड्रिंक एंड डाई है, पी पी करके मरेगा। लेकिन उन सब के ओपिनियन से हट करके ये कह रहे हैं कि हम मन और निराशाजनक, मन और शरीर की निराशाजनक स्थिति से रिकवर हो चुके हैं। कैसे हो गए फिर, जब एक्सपर्ट ओपिनियन ये था कि नहीं हो सकता इनका इलाज, जब तक कि ये मेडिकल थेरेपी, साइकेट्री थेरेपीज नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी रिकवर हो गए। तो कैसे हो गए। अब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये क्वेश्चंस दोनों चल रहे हैं, लेकिन इतने जरूरी ये क्वेश्चंस नहीं है दोस्तों, जितना सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है कि मुझे क्या करना होगा। कोई आदमी डायबिटिक है, क्यों है, किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गई है, हार्ट हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्यों है। अब वो इन सब चीजों के लिए रोएगा, या फिर वो उसके इलाज की तरफ भागेगा। दोस्तों, 99% ऑफ द पीपल, जितने भी लोग हैं आसपास, वो इसलिए रो नहीं रहे कि उनको डायबिटीज है। उनकी डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उनका हार्ट प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। वो लोग उसके लिए बहुत सी चीजें कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल घटा रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को ठीक कर रहे हैं, मीठा खत्म कर रहे हैं, सैलेड, फ्रूट्स, अपने डाइट को बहुत अच्छा कर रहे हैं, सुबह सैर कर रहे हैं। पूरा रूटीन उन्होंने, अपना जीवन शैली उन्होंने बदल दी है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि मुझे क्या करना होगा। बीमारी क्यों है, कैसे बढ़ गई, और मैं कैसे, वो लोग कैसे ठीक हो गए, जरूरी है ये सब चीजें जानना। लेकिन साइको एनालिसिस नहीं करना दोस्तों। मुझे इसके बारे में भागना है, पीछे पड़ना है कि मुझे करना क्या होगा, और एक्शन में बहुत जल्दी आना है। इट इज द पर्पस ऑफ दिस बुक टू आंसर सच क्वेश्चंस स्पेसिफिकली। दोस्तों, जब हमने ये बिग बुक स्टार्ट की थी,
मैंने आपसे जिक्र किया था प्रिसाइजली, स्पेसिफिकली, बहुत जगह मस्ट आएंगे। लेकिन कई बारी हम सिर्फ इसी चीज में रह जाते हैं कि ऑल ऑफ द प्रोग्राम आर बट सजेशंस ओनली। नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्लियर कट डायरेक्शंस भी हैं, यहाँ पर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पर प्रिसाइज डायरेक्शंस हैं, जिससे कि मेरा काम चल पाएगा, वरना मेरा काम नहीं चल पाएगा। वी शैल टेल यू व्हाट वी हैव डन। लोगों ने क्या किया, उस समय के मेरे फाउंडर्स ने और मेंबर्स ने क्या किया था, जो कि मुझे करना है, ताकि मैं भी इस बीमारी से निजात ले पाऊं, वन डे एट अ टाइम। Before going into detailed discussion, it may be well to summarize some points as we see them. How many times people have said to us, I can take it or leave it alone. मैं तो कभी भी पी सकता हूँ, कभी भी छोड़ सकता हूँ। तो वो क्यों नहीं छोड़ सकता? जिसको प्रॉब्लम है, जो ज्यादा पी रहा है, उसके बारे में नॉर्मल दुनिया में से अब लोग हमें ये सब बोल रहे हैं कि मैं तो छोड़ सकता हूँ, तू क्यों नहीं छोड़ सकता है? वाई डोंट यू ड्रिंक लाइक अ जेंटलमैन और क्विट? भाई पीनी है तो ढंग से पी, वरना छोड़ दे। हाँ, नॉर्मल लोगों के लिए ये चीज ठीक है, वो ढंग से नहीं पी पाते हैं तो वो अगले दिन से ही छोड़ देते हैं। दैट फेलो कांट हैंडल हिज लिक्वर। वो मेरे बारे में सब लोग क्या बोल रहे हैं, भाई उससे नहीं छोड़ी जा रही, वो उससे लिकर हैंडल नहीं हो रही, संभाली नहीं जा रही। ये सारी चीजें लोग, जो नॉर्मल दुनिया है, ये हम जैसे लोगों को बोलती ही है अपने जीवन में। वाई डोंट यू ट्राई बियर एंड वाइन? ये जो हल्की वाली शराबें हैं, ये वाली क्यों नहीं पीते हो, लाइट वाली? ले ऑफ द हार्ड स्टफ। भारी वाली चीजें, शराब जो है, विस्की, जिन, वो सब छोड़ दे, ये हल्की वाली ले ले। हिज विल पावर मस्ट बी वीक। तेरा कंट्रोल नहीं है, तेरे में विल पावर बिल्कुल भी नहीं है। ही कुड स्टॉप इफ ही वांटेड टू। तू चाहता ही नहीं है छोड़ना, तू छोड़ सकता है अगर तू चाहे तो। शी इज सच अ स्वीट गर्ल, आई शुड थिंक ही वुड स्टॉप फॉर हर सेक। शराबी के बारे में यहां तक बात हो रही है दोस्तों कि यार वो इतनी प्यारी लड़की है, उसके लिए भी इसने शराब नहीं छोड़ी, और वो छोड़ करके चली गई इसको, लड़की। द डॉक्टर टोल्ड हिम दैट इफ ही एवर ड्रैंक अगेन इट वुड किल हिम, बट देयर ही इज ऑल लिट अप अगेन। डॉक्टर ने बोल दिया है कि भाई मर जाएगा, लेकिन फिर से पी ली उसने। इसको समस्या ही समझ नहीं आ रही अपनी, इसको ये नहीं हो रहा, इसको वो नहीं हो रहा, जितनी मर्जी आप बातचीत बढ़ा सकते हो ये वाली। लेकिन ये सारी, नाउ दीज आर ऑल कॉमन प्लेस ऑब्जर्वेशंस ऑन ड्रिंकर्स विच वी हियर ऑल द टाइम। ये सारी प्रॉब्लम्स दोस्तों हम सुनते हैं नॉर्मल लोगों के मुंह से, शराबियों के बारे में। लेकिन बैक ऑफ देम इज अ वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। इन सब के पीछे दोस्तों इस दुनिया को पता ही नहीं है, ये दुनिया बिल्कुल ही अनजान है, और बीमारी के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी इन लोगों को है ही नहीं। इग्नोरेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, बीमारी के बारे में ये दोनों ही चीजें जीरो। बिल्कुल पूरी पूरी इग्नोरेंस है जी। फुल फुल 100% इग्नोरेंस है लोगों को बीमारी के बारे में, और 100% लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है, समझ ही नहीं है कि ये बीमारी क्या है। इस बीमारी में ऐसा ही होता है, सारी चीजें पीछे चली जाती हैं और प्रायोरिटी में आ जाती है शराब। We see that these expressions refer to people whose reactions are very different from ours. ये इग्नोरेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग किनको है? नॉर्मल दुनिया को है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल दुनिया का रिएक्शन, एक्सप्रेशन, दोनों ही इस बीमारी के लिए है ही नहीं। ये रिएक्शन सिर्फ एक अल्कोहलिक में हो सकते हैं। इस तरह के एक्सप्रेशंस उन्हीं लोगों से निकल सकते हैं जिनका शराब का असर, शराबीपन का कोई रिएक्शन उनके साथ नहीं है, उनके साथ कोई आप बीती नहीं है दोस्तों।
कुछ ऐसा उनके साथ हुआ ही नहीं जो उनको शराबीपन में लेके आ पाए, और हम जैसे जो लोग हैं जो शराबीपन से पीड़ित हैं वो इन प्रॉब्लम्स को भली भांति समझ सकते हैं। भाई उनके साथ, किसी के साथ डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है तो वो घबराहट और बेचैनी जो डायबिटीज की वजह से होती है बीच बीच में, वो इश्यूज, वो प्रॉब्लम्स जो आती हैं डायबिटीज की वजह से, वो सब उसने कभी महसूस किए ही नहीं। शराबीपन में होने वाली मानसिक अवस्था, दिमाग में चलने वाले इश्यूज, शराब को किसी भी तरह पीने के लिए पागलपन, वो सब उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया, तो वो तो नॉर्मली ये सब बोलेंगे ही ना। उनके साथ ये आप बीती नहीं है जो एक शराबी के साथ है। अब दोस्तों तीन तरीके की हम शराबी लोगों की बात करेंगे जो शराब पीते हैं और किस तरीके से शराब के साथ व्यवहार रखते हैं। इट इज हाउ दे डील विद अल्कोहल। जिसमें सबसे पहले आता है जी मॉडरेट ड्रिंकर। आप इसको सोशल ड्रिंकर भी बोल सकते हैं, आप इसको ओकेजनल ड्रिंकर भी बोल सकते हैं। Moderate drinkers have little trouble in giving up liquor entirely if they have good reason for it. आराम से ये लोग शराब छोड़ सकते हैं, और दे कैन टेक इट और लीव इट अलोन। उनके लिए कोई हार्ड मैटर नहीं है। पी सकते हैं, छोड़ सकते हैं कभी भी। साल में पी या नहीं पी, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता कि महीने में कितनी बारी पीनी है। हो सकता है 2 साल नहीं पिएंगे, हो सकता है साल में 4 बारी पिएंगे। ऐसे बहुत से लोगों के बारे में मैं सुनता हूं दोस्तों कि घर पर उनके बॉटल्स रखी हुई हैं 2-3 अलग अलग तरीके की, और वो बोलते हैं यार वो पिछले साल जब कोई आया था तब मैं लाया था और हमने पी थी, उसमें से थोड़ी सी लग गई थी, बाकी सारी तो रखी हुई है। कब की रखी हुई है? बस ऐसे बातों बातों में कि आज तुमसे बात हो रही है तो याद आया है। ये है वो ओकेजनल ड्रिंकर जिसके लिए शराब का होना या ना होना न्यूट्रलाइज पोजीशन पर है, और पीना ना पीना साल में, 2 साल में, महीने में उसके लिए कोई मैटर नहीं करता। दूसरा है दोस्तों, देन वी हैव अ सर्टेन टाइप ऑफ हार्ड ड्रिंकर। ये इसको आप हार्ड ड्रिंकर बोल रहे हैं, कंपल्सिव ड्रिंकर भी बोल सकते हैं, हैवी ड्रिंकर भी बोल सकते हैं इसको। ही मे हैव द हैबिट बैडली एनफ टू ग्रेजुअली इम्पेयर हिम फिजिकली और मेंटली। अब ये जो हैवी ड्रिंकर है हमारा, इसको हैबिट हो सकती है बड़ी ही तीव्र हैबिट। एक होता है कि पी ना पी चल जाएगा काम। ये हैवी ड्रिंकर वो है कि नहीं पिएगा तो इसका काम नहीं चलेगा, इसको पीनी ही पीनी है। और इतनी हैबिट है कि धीरे धीरे कोई फिजिकल प्रॉब्लम या कोई मेंटल प्रॉब्लम धीरे धीरे हो सकता है आने वाले समय में हो जाए। लेकिन अभी भी कहीं भी में अल्कोहलिक वाली जो प्रॉब्लम है वो नहीं बात आई है। इट में कॉज हिम टू डाई अ फ्यू इयर्स बिफोर हिज टाइम। दोस्तों अल्कोहल एक ऐसा केमिकल है, एडिक्टिव है, इंजूरियस है, बॉटल पे लिखा होता है। अभी हम एक बारी को अल्कोहलिक की बात, अल्कोहलिज्म की बात ना भी करते हुए, तो कोई भी सब्सटेंस है चाहे वो मीठा ही क्यों ना हो, मुझे नुकसान करती है चीनी, नॉर्मल इंसान को भी चीनी नुकसान करती है, तो उसमें क्या कहते हैं हम लोग, चीनी का इनटेक कम होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि उसके लिए डायबिटिक ही होना जरूरी है। अगर आप चीनी को कंट्रोल नहीं करोगे तो धीरे धीरे हो सकता है प्रॉब्लम्स और भी कोई शुरू हो सकती हैं। मोटापे की प्रॉब्लम, ओबेसिटी, फैट, जो हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, ये सब में से कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए भी हमें मॉडरेशन की जरूरत है। वैसे ही शराब भी एक ऐसी सब्सटेंस है जो हर एक इंसान को मॉडरेट कर देनी चाहिए, जो बॉटल पर लिखा भी हो। उसके लिए वो ये कह रहा है कि भाई कुछ समय पहले ही मर जाएगा वो। अगर उसकी जीवन जो है 80 साल तक चलना था, तो हो सकता है शराब की वजह से उसका जीवन 60 साल 65 साल तक ही चले। ये किताब ये कह रही है। तो वो उसका जो हैवी ड्रिंकर का पीना है
वो उसको फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम दे सकता है, उसको समय से पहले मौत दे सकता है, लेकिन अभी वो शराबीपन वाली बात नहीं है उसके साथ। अब काम की बात आ रही है दोस्तों। इफ अ सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग रीजन, इल हेल्थ, फॉलिंग इन लव, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट और द वार्निंग ऑफ डॉक्टर बिकम्स ऑपरेटिव। कोई उसको दिखा कि अब मेरे साथ समस्याएं शुरू हो गई हैं शराब की वजह से, प्यार हो गया है उसको, किसी लड़की से शादी करनी जरूरी बन गई है उसके जीवन के लिए, उसकी चाहत के लिए, और अब उसको छोड़नी चाहिए, उसको दिख रहा है। कोई एनवायरनमेंट ऐसा है कि भाई ऐसी जगह चला गया है जहां पर शराब का मिलना आसान नहीं है, जहां पर शराब पीना सही नहीं है, या फिर डॉक्टर ने बोल दिया है कि भैया अब आपकी जो बीमारी है ये बढ़ती जाएगी और दिक्कत हो जाएगी आपको, हार्ट प्रॉब्लम या कोई भी इशू, कोई भी इशू, आपके पैरों में दर्द, आपके हाथों में दर्द, ये जो हो रहा है, आप शराब से दूर हो जाइए, इट इज गुड फॉर यू। तो क्या करेगा वो बंदा? या तो वो अपनी हैवी ड्रिंकर से मॉडरेट ड्रिंकर में बन जाएगा, या फिर वो रुक जाएगा, स्टॉप। दिस मैन कैन ऑल्सो स्टॉप और मॉडरेट। दोस्तों, हैवी ड्रिंकर अपने आप धीरे धीरे डॉक्टर के कहने पर, शादी होने पर, प्यार होने पर, किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाने पर, डॉक्टर की वार्निंग पर धीरे धीरे कम कर देगा, या फिर रोक लगा देगा, शराब नहीं पिएगा। उसके लिए कोई हार्ड मैटर हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, ऑल्दो ही मे फाइंड इट डिफिकल्ट एंड ट्रबलसम एंड मे इवन नीड मेडिकल अटेंशन। उसको डॉक्टर की जरूरत पड़े कि डॉक्टर साहब मुझसे छोड़ तो रहा हूं, लेकिन मुझे एक दो इश्यूज आ गए हैं। भाई कोई भी चीज अगर ये ऐसे वो छोड़ेगा तो उसको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, और वो प्रॉब्लम वो धीरे धीरे, जैसे हम लोग भी भाई अल्कोहलिक भी, हम तो अल्कोहलिक तो हैं हम लोग, लेकिन शरीर तो हमारा भी है। और विड्रॉल सिम्टम्स, इश्यूज जो शुरू शुरू में हमारे साथ होते थे, जिसके लिए हम बहुत सी चीजें किया करते थे दोस्तों। मीठा खाना बहुत ज्यादा रखते थे शुरुआत में ताकि विड्रॉल्स कम हो, खाना बहुत ज्यादा खाया करते थे, दोस्तों का साथ जरूर पकड़ा करते थे हम। ऐसे ही अब उसको भी बहुत सारी ट्रबल्स आ रही हैं, डिफिकल्टी हो रही है, मेडिकल अटेंशन भी चाहिए, लेकिन ही कैन लीव इट अलोन। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और वो अकेला छोड़ पा रहा है शराब को। हैवी ड्रिंकर वो है दोस्तों जो रात को एक क्वांटिटी, अच्छी खासी क्वांटिटी शराब की उसको पीनी ही पीनी है, लेकिन अपना पूरा दिन बहुत अच्छे से स्पेंड करता है वो। अब वो लाइफ में बैलेंस बना के चलता है। हैवी ड्रिंकर वो होता है, कंपल्सिवली उसको पीनी तो है, लेकिन जीवन को पूरी पूरी मैनेजेबिलिटी के साथ जी रहा है। जैसे ही कोई भी अनमैनेजेबिलिटी उसके जीवन में आती है, चाहे वो उसके शरीर की अनमैनेजेबिलिटी हो, चाहे उसके रिश्ते बिगड़ रहे हो वो वाली कोई अनमैनेजेबिलिटी हो, चाहे उसके कोई काम धंधे की अनमैनेजेबिलिटी आ जाती है, तभी की तभी वो क्या करता है जी, ही कैन स्टॉप और ही कैन मॉडरेट, बताए, ताकि वो सारी अनमैनेजेबिलिटीज को मैनेजेबिलिटीज में ला पाए। हैवी ड्रिंकर भी, किताब हमें कह रही है, अल्कोहलिक नहीं है, अपने आप छोड़ सकता है, अपने आप जो है कम कर सकता है शराब। बट व्हाट अबाउट द रियल अल्कोहलिक? ही मे स्टार्ट ऑफ एज अ मॉडरेट ड्रिंकर, ही मे और मे नॉट बिकम अ कंटिन्यूअस हार्ड ड्रिंकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शराबी कौन है? मॉडरेट ड्रिंकर भी शराबी है, हार्ड ड्रिंकर तक ना पहुंचने वाला भी शराबी है। ही मे और मे नॉट बिकम अ कंटिन्यूअस हार्ड ड्रिंकर, जरूरी नहीं है कि कम पीने वाला शराबी नहीं हो सकता। बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। जरूरी नहीं है कि जो कम शराब पी रहा है वो, ये तो कम पी रहा है यार,
ये शराबी हो ही नहीं सकता। नहीं, शराबी हो सकता है। और एक और सबसे ज्यादा जरूरी बात, जो हार्ड ड्रिंकर है, जो हैवी ड्रिंकर है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कतई जरूरी नहीं है कि वो शराबी हो। हैवी ड्रिंकर मैनेजेबिलिटी के साथ बहुत तरीके से पीने वाला हो सकता है, कभी भी छोड़ सकता है, कभी भी कम कर सकता है अपनी शराब का पीना। हैवी ड्रिंकर से मॉडरेट ड्रिंकर भी बन सकता है वो। जैसे ही उसको कुछ प्रॉब्लम्स दिखेंगी तो वो अपने आप को ढाल लेगा, अपने आप को धीरे धीरे वापस से बैक टू द पवेलियन ले आएगा। अपने आप को हो सकता है वो बिल्कुल ही छोड़ दे, टी टोटलर बन जाए। और सोशल ड्रिंकर, कभी कभी कम पीने वाला में अंदर भी वो अल्कोहलिज्म की विशेषताएं, वो अल्कोहलिज्म के सारे अवगुण, वो सारी चीजें उसके अंदर आ सकती हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेन बात क्या है, बट at some stage of his drinking career, he begins to lose all control of his liquor consumption once he starts to drink. This is the main problem. Lose all control. LAC। जैसे ही वो पीनी शुरू करता है, जैसे ही वो पीनी शुरू करता है, तो वो अपनी लिकर का अमाउंट तय करना उसके हाथ में नहीं रहता। कितनी पीनी है शराब, वो जैसे ही पीनी शुरू करेगा, उसके पास कुछ नहीं बचता। वो नहीं डिसाइड कर पाता कि मुझे शराब की कितनी मात्रा लेनी है। Here is the fellow who has been puzzling you, especially in his lack of control. यहाँ पर वो इंसान है जो आपको पजल कर रहा है। हमें परेशानी हो जाती है, नॉर्मल लोगों को तो परेशानी हो जाती है कि यार इसको लैक ऑफ कंट्रोल कैसे है। लैक ऑफ कंट्रोल, LOC। लैक ऑफ कंट्रोल क्यों होता है दोस्तों हमारे को? क्योंकि दिमागी खिंचाव पूरे दिन शराब में रहता है। हर समय खिंचाव, हर समय दिमाग में ख्यालों का आना कि कैसे हम शराब पिएं, कैसे पिएं, कैसे पिएं, कैसे पिएं। पीनी रात को 8 बजे होगी या शाम को 6 बजे होगी, ख्याल सुबह 8 बजे उठते के साथ ही आ जाता है कि कब पीनी है, कैसे पीनी है। ये हमारा जुनून है, ये हमारा मानसिक खिंचाव है, ये हमारा दिमागी आकर्षण है शराब की तरफ। तो दोस्तों, अल्कोहलिक में मुख्य रूप से दो बातें आती हैं, जिसमें पहली है लैक ऑफ कंट्रोल, LOC, जो कि मैं क्रॉस कर चुका हूं अच्छे से। बिकॉज ऑफ माई मेंटल ऑब्सेशन, मेरे अंदर कंट्रोल की किसी भी तरह का कोई भी मात्रा है ही नहीं। कब पीनी है मैं नहीं डिसाइड कर पाता हूं। आई लैक कंट्रोल। मेरे अंदर किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं है। मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूं कि कब पीनी है और आज नहीं पीनी है। ये चीज मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे को एक मेंटल ऑब्सेशन है। दूसरा, जैसे ही शराबी पीनी शुरू करता है तो शराब की मात्रा को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। हाउ मच टू ड्रिंक, he has lose all control, LAC। that is because of my फिजिकल एलर्जी। ये दोनों ही बॉर्डर्स, LOC और LAC, मैं क्रॉस कर चुका हूं। ये दहलीज दोनों ही हर दिन क्रॉस करता था। हर शराबी के साथ ये दोनों प्रॉब्लम्स मुख्य रूप से हैं। मॉडरेट ड्रिंकर्स में ये प्रॉब्लम नहीं है। हैवी ड्रिंकर जो किसी भी समस्याओं की वजह से, छोटी से छोटी समस्याओं की वजह से, बड़ी से बड़ी समस्याओं की वजह से छोड़ सकते हैं या अपनी शराब की मात्रा को कम कर सकते हैं। थोड़ी बहुत समस्या हर एक को हो सकती है, लेकिन जो शराबी है उसके साथ ये दोनों प्रॉब्लम्स
अगर देख पा रहे हैं हम लोग, LAC क्रॉस कर चुका है, LOC क्रॉस कर चुका है, उसके साथ ये इश्यूज हैवी ड्रिंकर वाले हम लोग नहीं बोल सकते। बहुत ही थिन लाइन है हैवी ड्रिंकर और अल्कोहलिक में, लेकिन बहुत ही वास्ट डिफरेंस है दोस्तों। एक शराब पीने की लत में और शराबीपन में। शराबीपन सिर्फ लत नहीं रह जाती, सिर्फ हैबिट नहीं रह जाती। हैवी ड्रिंकर को हम हैबिट की कैटेगरी में रख देते हैं, लेकिन हैबिट से भी, हैबिट को हम धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने बात की हैवी ड्रिंकर चेंज कर सकता है। लेकिन शराबीपन एक हैबिट नहीं है। अब हैबिट से बहुत ही आगे जा चुका एक जुनून, एक एक दीवानापन है, एक पागलपन है शराब के लिए। एक ऐसा अट्रैक्शन है, एक ऐसा इल्यूजन और डेल्यूजन है जो कि काबिले बयान नहीं है, जो कि मेरी प्रैक्टिस में, शराबियों की प्रैक्टिस में उन लोगों को बहुत अच्छे से दिख पाएगा। अपनी पुरानी जीवन शैली, जब कोई भी शराबी शराब पी रहा था, किस तरीके से, किस हद तक हर चीज साइड हो गई थी, बड़ी से बड़ी चीज साइड हो गई थी और सबसे आगे थी शराब। क्यों? क्योंकि सबसे पहले दिमागी खिंचाव सिर्फ शराब पर, जिस वजह से लैक ऑफ कंट्रोल होता है, LOC। और जैसे ही लैक ऑफ कंट्रोल की दहलीज पार कर लेता है शराबी, तो फिर दूसरा बॉर्डर कौन सा आता है दोस्तों? LAC का। अब सारा ही कंट्रोल वो खो चुका है, और अब उसको इतनी भी उसके अंदर जो है उसकी हैसियत नहीं है कि वो ये तय कर पाए कि उसने अब पी तो ली है, लेकिन कितनी शराब पे रोक लगानी है, कितने पेग्स के बाद उसको रुकना है, कितनी क्वांटिटी पीने के बाद उसको रुकना है। ही हैज लॉस्ट ऑल कंट्रोल एंड इट इज बिकॉज माई फिजिकल एलर्जी। ये पूरा पैराग्राफ दोस्तों अब जो आने वाला है, वंडरफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द अल्कोहलिक। अल्कोहलिक की सबसे अच्छी परिभाषाएं। ही डज एब्सर्ड इनक्रेडिबल ट्रेजिक थिंग्स व्हाइल ड्रिंकिंग। पीते समय बहुत ही अविश्वसनीय, बिल्कुल ही अजीबो गरीब चीजें और भयानक चीजें करता है। ही इज रियल डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। एक नॉवल थी स्टीवेंसन के द्वारा। इस नॉवेल में दोस्तों एक डॉक्टर जेकिल होते हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर होते हैं, लेकिन उन्हीं की पर्सनालिटी के अंदर एक और पर्सनालिटी छुपी होती है, एक और इंसान उनके अंदर ही छुपा होता है, जिसको आजकल बायपोलर भी बोलते हैं हम लोग। स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी आप लोग देखते होंगे कई जगह। उन्हीं के अंदर एक और इंसान छुपा है जो कि रात को निकल करके खून करता है। उसको, उस अलग पर्सनालिटी को इन्होंने नाम दिया है मिस्टर हाइड। इसी तरह का अगर ये नॉवेल आप लोग ना भी पढ़ें, अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो ये नॉवेल पढ़ सकते हैं। नहीं तो आजकल एक वेब सीरीज आ रखी आई हुई है, अमेजोन पर है मेरे ख्याल से, ब्रीद इनटू द शैडोज। फ्रेंड्स, मतलब देखना ना देखना सबके ऊपर है, मुझे उससे बड़ा ही अच्छा अनुभव मिला, जो कि मेरी इमोशनल प्रॉब्लम्स मुझे बताता है। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डुअल पर्सनालिटी मेरे अंदर है। वो डुअल पर्सनालिटी मेरी अंदर वाली पर्सनालिटी कब बाहर आ जाती है, कब मेरे अंदर का मिस्टर हाइड, मेरे अंदर का राक्षस, मेरे अंदर का नेगेटिव जो है पर्सन कब बाहर आता है और मुझसे कब क्या करवाता है दोस्तों, नहीं पता लगता। वो वेब सीरीज का नाम दोस्तों ब्रीद इनटू द शैडोज। वो इससे सेम मिलती जुलती है, इसी तरह का डिसऑर्डर भी उसमें दिखाया है, और कैसे इमोशनल एस्पेक्ट्स जो हम डिजीज के देखते हैं वो कैसे सर चढ़ती हैं। हालांकि उसमें शराबीपन का प्रॉब्लम उतना नहीं है, लेकिन ये जो हमारी डॉक्टर जेकेल एंड मिस्टर हाइड वाला जो स्टोरी है, वो पूरी तरीके से बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन की गई है। ही इज सेल्डम माइल्डली इंटॉक्सिकेटेड। बहुत ऐसा ऐसा हर बारी नहीं होता कि वो कम पी हुई होती है, हमेशा उसने ज्यादा ही पी हुई होती है। ही इज ऑलवेज मोर और लेस इनसेनली ड्रंक।
His disposition while drinking resembles his normal nature but little. जैसा उसका टेम्परामेंट है, जैसा उसका कैरेक्टर है, जैसी उसकी मेंटेलिटी है, वो सारी उसका सोचने का, उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टर, वो सब नॉर्मल तो है, लेकिन पीते समय वो उसका असली कैरेक्टर नहीं होता, वो कुछ और ही बंदा होता है, पागलपने में कुछ और ही दिख रहा होता है। ही मे बी वन ऑफ द फाइनेस्ट फेलोज इन द वर्ल्ड, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है दोस्तों, उसकी सोच विचारधाराएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन yet let him drink for a day and he frequently becomes disgustingly and even dangerously antisocial। डिस्गस्टिंग है बिहेवियर, इरिटेटिंग पर्सनालिटी बन जाता है वो, एंटी सोशियल, सामाजिक तौर पर बेकार हो जाता है, हमारे लिए डेंजरस बन जाता है वो, जैसे ही वो पी लेता है। ही हैज अ पॉजिटिव जीनियस फॉर गेटिंग टाइट एट एग्जैक्टली द रॉन्ग मोमेंट। हमेशा गलत समय पर ही पी करके उसको प्रेजेंटेबल होना होता है और सारा ही काम खराब कर देना होता है, पर्टिकुलरली कब कब, जब व्हेन सम इम्पोर्टेंट डिसीजन मस्ट बी मेड और एंगेजमेंट केप्ट, जब बहुत बड़ा डिसीजन, बहुत जरूरी काम उसकी दुनिया के, उसके जीवन के होने हैं, तब उसके साथ बहुत ज्यादा समस्याएं हो जाती हैं। ही इज ऑफन परफेक्टली सेंसिबल एंड वेल बैलेंस्ड कंसर्निंग एवरीथिंग एक्सेप्ट लिकर। बहुत सेंसिबल है, बहुत बैलेंस्ड है हर चीज को लेकर के, लेकिन शराब उन चीजों में नहीं है। मेरे अंदर 100 तरीके की समझदारियां हो सकती हैं, लेकिन जहां शराब की बात आएगी दोस्तों, कोई समझदारी, कोई सेंसेस, कोई कॉमन सेंस काम नहीं करेगी, तब सारी कॉमन सेंस जो है मेरी अनकॉमन हो जाएगी, नॉनसेंस बन जाएगी जहां शराब की बात आएगी। बट इन दैट रिस्पेक्ट ही इज इनक्रेडिबली डिसऑनेस्ट एंड सेल्फिश। तब मैं मक्कार, झूठ, फरेब सब करने को तैयार हो जाऊंगा जैसे ही शराब आएगी। He often possesses special abilities, skills and aptitudes and has a promising career ahead of him। बहुत सारी विशेषताएं, गुण हैं, कैरेक्टर एसेट्स हैं उसके पास, बहुत सारा टैलेंट है उसके पास, उसके एटीट्यूड्स बहुत अच्छे हैं, बट क्या ये जरूरी है कि ये सारी एबिलिटीज, ये स्किल्स, ये एप्टीट्यूड्स, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी वो सक्सेस पालेगा? नहीं। ही यूजेस हिज गिफ्ट्स टू बिल्ड अप अ ब्राइट आउटलुक फॉर हिज फैमिली एंड हिमसेल्फ। हाँ, वो इन सब चीजों को यूज तो करेगा और घर बार बनाएगा, पैसा घोड़ा गाड़ी सब इकट्ठा करेगा, और एकदम से क्या करेगा दोस्तों, इफ ही इज एन अल्कोहलिक तो वो क्या करेगा, ही पुल्स द स्ट्रक्चर डाउन ऑन हिज हेड बाय अ सेंसलेस सीरीज ऑफ स्प्रीज। जो भी किया है, जो भी कमाया है, उन सब को नश्वर कर देगा, उन सब को बेकार कर देगा, कुछ पीने की वजह से, पागलपने की वजह से। कुछ पिएगा, दौर चलेगा उसका पीने का, और फिर वो क्या करेगा, अपना ये जो इतना बढ़िया महल उसने खड़ा किया है, वो सारा महल खुद ही आग लगा करके, तोड़ करके नीचे ले आएगा। ताश के पत्तों का घर बनाया, और अपनी ही शराबीपन की वजह से, शराब पीने की वजह से खुद ही फूंक मार करके, हाथ से सारा स्ट्रक्चर नीचे गिरा दिया। ही इज द फेलो हु गोज टू बेड सो इंटॉक्सिकेटेड ही ऑट टू स्लीप द क्लॉक अराउंड। सेम दोस्तों, इतनी पीने के बाद नींद और नींद और नींद, मन करता है कि उठो ही ना। येट अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग ही सर्चेस मैडली फॉर द बॉटल ही मिसप्लेस्ड द नाइट बिफोर। उठते के साथ ही शराब चाहिए, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलेगा। इफ ही कैन अफोर्ड इट ही मे हैव लिकर कंसील्ड ऑल ओवर हिज हाउस। टंकियों में पानी की जगह शराब, बेड के साइड में एक नल की सेटिंग ऐसी होनी चाहिए, एक जगह से शराब आए, एक तरफ से आइस क्यूब आए, एक तरफ से पानी आए, गरम ठंडा जैसा मैं चाहूं, जब मैं चाहूं, वो सारी सप्लाई रेगुलर होनी चाहिए।
नो वन गेट्स हिज एंटायर सप्लाई अवे फ्रॉम हिम टू थ्रो डाउन द वेस्ट पाइप, निकल ना जाए। और सप्लाई हर साल होती, हर सालों साल वो सप्लाई उसको चाहिए। एज मैटर्स ग्रो वर्स he begins to use a combination of high powered sedative and liquor to quiet his nerves so he can go to work। अब सुबह उठने के बाद जो हम कहते हैं शरीर की टूटन हो रही है, हैंगओवर्स, उनके लिए क्या किया जी, दर्द की गोलियां ली, पेन किलर्स ली। और वो पेन किलर्स अब इतनी ज्यादा आराम दे रही हैं, तो अब शराब पी ली, और फिर पेन किलर्स भी पी ली, तो और वो जो है शांत किया अपनी नसों को। देन कम्स द डे व्हेन ही सिंपली कैनॉट मेक इट एंड गेट्स ड्रंक ऑल ओवर अगेन। धीरे 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 फिर काम कर रहे हैं पी रहे हैं, काम कर रहे हैं पी रहे हैं, फिर एक दिन फिर इतनी ज्यादा पी ली कि फिर काम पे नहीं जा पा रहे हैं, और फिर बेड पर पड़ गए हैं और अपनी चप्पलों में और पजामे में और टी शर्ट में से उठ ही नहीं पा रहे हैं। Perhaps he goes to a doctor who gives him morphine or some sedative with which to taper off। फिर से डॉक्टर क्या दे रहे हैं, या तो पेन किलर्स दे रहे हैं, मॉर्फिन दे रहे हैं, जिससे कि भैया शांत हो सके। लेकिन शांत होता नहीं है, वो फिर मिक्स कर लेता है इन सब दवाइयों के साथ शराब को, और फिर क्या होता है जी, देन ही बिगिंस टू अपीयर एट हॉस्पिटल्स एंड सैनिटेरियम। जो हमने चक्रव्यूह की बात की थी, कैसे आरआईडी फैक्टर्स, कैसे मेरी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स मेरे को मेंटल ऑब्सेशन पे लेके जाती हैं, कैसे मेरा मेंटल ऑब्सेशन मुझे पिलाता है, फिजिकल एलर्जी पे लेके आता है, फिजिकल एलर्जी के बाद मुझे जो है शरीर की परेशानियां, हैंगओवर्स और गिल्ट शेम रिमॉर्स, और फिर मैं उस शर्मिंदगियों में फंसता जाता हूँ, फंसता जाता हूँ, फंसता, कब हॉस्पिटल्स और कब पागल खाना आ जाता है दोस्तों, पता नहीं लगता। This is by no means a comprehensive picture of the true alcoholic, as our behavior patterns vary। अल्कोहलिक का मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा दोस्तों बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है, लेकिन किताब कह रही है कि और भी अल्कोहलिक की बहुत सारा वास्ट है ये अल्कोहलिज्म ना। किसी को कैसी परेशानियां दे रहा है, किसी को कैसी परेशानियां, सारी परेशानियां इसमें नहीं आ पा रही हैं। लेकिन सबके बिहेवियर अलग हो सकते हैं। कुछ इसमें कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर में रह गया हो तो वो आप कोई भी शराबी भाई अपनी और इसमें डिस्क्रिप्शन दे जोड़ सकता है, बट दिस डिस्क्रिप्शन शुड आइडेंटिफाई हिम। एक रफ डिस्क्रिप्शन, एक आइडेंटिफिकेशन इन्होंने दे दिया है। Why does he behave like this? If hundreds of experiences have shown him that one drink means another debacle with all its attendant suffering and humiliation, why is it he takes that one drink? ये एक ड्रिंक जब उसको पता है कि तोड़ मरोड़ देगी उसके जीवन को, बहुत ज्यादा सफरिंग्स, बहुत ज्यादा बेइज्जत होना पड़ेगा, फिर भी वो क्यों पीता है? पिछली अपनी 100 बारी उसने देख लिया कि पीता हूँ, गिरता हूँ, पीता हूँ, मरता हूँ, पीता हूँ, फंसता हूँ, पीता हूँ, सब खराब कर देता हूँ। तो क्यों वो पानी पर नहीं जी पा रहा? वाई कांट ही स्टे ऑन द वाटर वैगन? क्यों वो ये प्रण नहीं ले सकता? पहले के जमाने में जैसे पानी की टंकियां जो होती थी, टैंकर्स होते थे पानी के, जो लोग गांव के पास लगे होते थे जिससे पानी लिया करते थे, उस पर खड़े होकर के प्रण ले लेते थे कि हम पानी पर जिंदा रहेंगे, शराब नहीं पिएंगे। तो वो ये वाला प्रण क्यों नहीं ले सकता? What has become of the common sense and willpower that is still sometimes displays with respect to other matters? बाकी सब चीजों में उसमें दिमाग है, बाकी सब चीजों में उसके अंदर इच्छा शक्ति है, लेकिन इस चीज में वो कॉमन सेंस, वो दिमाग, वो इच्छा शक्ति कहाँ गई जो बाकी मैटर्स में नहीं है? बाकी सारे मैटर्स में ये प्रॉब्लम्स नहीं आती ना। खाना, रोटी खाता हूँ तरीके से खाता हूँ, लस्सी पीता हूँ तरीके से पीता हूँ, कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ तरीके से पीता हूँ, कोई पूरी पेटी नहीं पी जाता मैं कोल्ड ड्रिंक की। एक बॉटल, बड़ी से बड़ी बॉटल भी 2 लीटर की पी जाऊंगा, 10 बॉटल्स नहीं पीऊंगा। लेकिन शराब में ऐसा क्यों नहीं होता?
वो कॉमन सेंस, वो इच्छा शक्ति कहाँ है? नहीं है दोस्तों। परहैप्स देयर नेवर विल बी अ फुल आंसर टू दीज क्वेश्चंस। कहीं ना कहीं देखा जाए, किताब कंट्रोवर्शियल की वजह से बोल रही है कि हम इसका पूरा जवाब नहीं दे सकते, लेकिन डॉक्टर सिल्कवर्थ ने इसका पूरा जवाब दे दिया है। शराब से कोई भी शराबी दूर इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि वो एलओसी और एलएसी क्रॉस कर चुका है। मेंटल ऑब्सेशन को वो बहुत निराशाजनक स्थिति में लेके आ चुका है। फिजिकल एलर्जी उसी मेंटल ऑब्सेशन की वजह से हर समय एक्टिवेट रहती है और ज्यादा सर चढ़ करके बोलती है और पिलाती है शराब। आरआईडी फैक्टर बहुत ज्यादा है शराबी के साथ, जिसकी वजह से उसको मेंटल ऑब्सेशन होता है। कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस का जवाब ये दे चुके हैं, लेकिन हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं, इस वजह से हम ये सब नहीं करते। बहुत फुल आंसर हम नहीं दे सकते। ओपिनियंस वेरी कंसिडरेबली एज टू व्हाई द अल्कोहलिक रिएक्ट्स डिफरेंटली फ्रॉम नॉर्मल पीपल। कई लोग कहते हैं भाई उसका रिएक्शन नॉर्मल लोगों से अलग है, कोई रीजन है। कोई कहता है कोई और रीजन है, कोई कहता है कोई और रीजन है। वी आर नॉट श्योर वाई। कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना दोस्तों। हमें इतना श्योरिटी नहीं है, हमें इतना पक्का नहीं है। वंस अ सर्टेन पॉइंट इज रीच्ड अ लिटिल कैन बी डन फॉर हिम। हाँ, ये जरूर है कि वो जब थोड़ा आगे पहुंच जाता है, उतना ही उसको वहां से उस प्रॉब्लम से निकाल पाना मुश्किल हो जाता है, उसके खुद के लिए भी और उसके आजू बाजू वालों के लिए भी। वी कैनॉट आंसर द रिडल। ये पहेली हम जवाब नहीं दे सकते उस समय। इतना ज्यादा जो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बताया उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि हम जवाब नहीं दे सकते। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में हमारे साथ ये बहुत कई डॉक्टर्स जो जुड़े हैं और वो बीमारी का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन हमें देते हैं, हमें दे रहे हैं बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन। ये रिडल का आंसर्स हैं, बहुत सारे हैं। साइंस दे रही है, मेडिकल दे रही है। यूट्यूब पे बहुत रिकॉर्डिंग्स हैं जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आए हुए मेडिकल अच्छे व्यवस्थित डॉक्टर्स अल्कोहलिज्म के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। आप वो सब सुन सकते हैं, जिससे आप ये पहेली को अपने जीवन में देख पाएं, सुलझा पाएं। We know that while the alcoholic keeps away from the drink as he may do for months or years, he reacts much like other men. हाँ, जब तक वो शराब नहीं पिएगा तब तक वो ठीक रह सकता है। लेकिन we are equally positive that once he takes any alcohol, whatever into his system, something happens both in his bodily and mentally since जैसे ही शराब उसके अंदर जाती है तो मेंटल और बॉडी डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। ब्रेन केमिस्ट्री में लोचा है, ब्रेन में केमिकल लोचा है, वायरिंग में इश्यूज आते हैं। मेंटल सेंस, बॉडी सेंस, डाइजेशन में डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है जो कि शराब को लेकर के है। इट वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर हिम टू स्टॉप। अब वो माइंड एंड बॉडी का जो गेम है, कुछ ऐसा होता है कि वो रुक नहीं पाता। द एक्सपीरियंस ऑफ एनी एल्कोहलिक विल abundantly confirm this। किसी भी शराबी का एक्सपीरियंस आपको ये चीज दिखा सकता है। हम लोग खुद देखते हैं दोस्तों कि कैसे शराबीपन सर चढ़ करके बोला। माइंड एंड बॉडी, मेंटल ऑब्सेशन एंड क्रेविंग, दीज आर द टू पार्टनर्स इन क्राइम। ये मेरा जो अल्कोहलिज्म है, इसके लिए पार्टनर्स इन क्राइम है ये दो चीजें। ये दोनों एक टीम की तरह मिलकर के काम करते हैं और जीवन को अस्त व्यस्त नष्ट भ्रष्ट ध्वस्त कर देते हैं, शराबी का खात्मा कर देते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। आज यहीं तक करते हैं।